हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का परम स्वागत है। आज मैं ICSE 2021-22 के बच्चों के लिए हिंदी मॉक टेस्ट एक सीरीज़ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लगातार अब आप लोगों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा और 3 दिसंबर को हिंदी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। इसके लिए मैं पहला मॉक टेस्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान सुने। तो आज मैं वैसे भाषा संदर्भ में, जो व्याकरण संदर्भ में जो मॉक टेस्ट है उसको प्रस्तुत किया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हिंदी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ध्यान दें। तो अब मैं अपना मॉक टेस्ट प्रारंभ कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रतीक्षित शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रतीक्षण, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। तो ध्यान दें, प्रतीक्षा शब्द सही आंसर है, जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है। तो इसको आप लोग सही आंसर आप लोग मार्क कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, प्यासा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। प्यास, प्यार, प्यस, प्यास। ध्यान दें, पहला जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है, प्यास। इसलिए और तीनों में देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग को लेकर रॉन्ग है। तो यह जो स्पेलिंग है प्यास में, यानी दंत स वाला जो स है, इसको आप लोग सही मानेंगे। इस तरह से एग्ज़ामिनेशन में ऐसे कंफ्यूज करने वाले आप लोगों को स्पेलिंग मिलेंगे जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान देंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। स्पेलिंग को अपने ग्रामर सेक्शन में ध्यान से पढ़ना है। दास शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा दास, तव, दस्ता, दासत्व और दासत। ध्यान दें, तो दासत्व, दास और आधा त और व, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनेशन में दी जाएंगी। आप लोग बहुत बारीकी से इसका मूल्यांकन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में आ रहा हूं, अतिथि का भाववाचक संज्ञा होगा आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथु और चौथा ऑप्शन आतिथ्य। तो करेक्ट आंसर होगा आतिथ्य। आ और ती में छोटी यानी ह्रस्व ई की मात्रा, आधा थ और य। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान दें, तिथि शुद्ध कीजिए। वैसे यह शुद्ध शब्द है, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तिथि, ती में छोटी की मात्रा लेकिन थी में बड़ी की मात्रा है, रॉन्ग है। तिथि और तिथि दिया है वहाँ पर, तिथि दोनों स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर भी। तिथि, जिसमें दोनों में ह्रस्व ई होगा, ये करेक्ट आंसर होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, कवित्री शब्द दिया गया, इसको शुद्ध कीजिए। कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। तो चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क, व और य में ह्रस्व ई, त्र में दीर्घ ई। तो कवित्री की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, मैं देखता हूँ। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पढ़ने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बचपन से बच्चे कवित्री शब्द का स्पेलिंग पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ध्यान देंगे, युधिष्ठिर शब्द शुद्ध कीजिए। युधिष्ठिर, स्पेलिंग मिस्टेक है चारों में। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर। तो त थ लेकर के भी कन्फ्यूजन है बच्चों में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा इसको। और नेक्स्ट है, संस्कृति शब्द को शुद्ध कीजिए। संस्कृति, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। तो सही जवाब होगा इसमें बच्चों ए नंबर ऑप्शन करेक्ट जवाब है, संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न में आ रहा हूँ,
अंतरंग का विलोम शब्द लिखिए। बहरंग, बहिरंग, बहुरंग, बहिरंग। करेक्ट जवाब होगा बहिरंग। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखिए अभिभारों का। तरोभाव, तिरोभाव, तिरोभाव और तिरेभाव। तो तिरोभाव करेक्ट आंसर है। इस तरह स्पेलिंग पर बड़ा ध्यान रखेंगे बारीकी से। विलोम शब्द लिखिए निस्तब्धता का। निस्तब्धता 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला कोलाहल, निस्तब्धता, अस्तब्धता, कृतज्ञता। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है बच्चों, कोलाहल शब्द सही जवाब होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम लिखिए संकोची। तो इसमें होगा प्रगल्भ, 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 प्रगल्भ। तो सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, प्रगल्भ। तो नेक्स्ट है, आपत्ति का 2 पर्यायवाची, ध्यान दीजिए, आपत्ति शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपदा विपदा, विपदा आपदा, आपदा विपदा, विपदा आपद। सही जवाब होगा बच्चों पहला नंबर ऑप्शन, आपदा विपदा। इस तरह से कन्फ्यूजन करने वाला आपको प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। कर्म का 2 पर्यायवाची शब्द होगा कार्य, कृत। सेकंड ऑप्शन में कार्य, काज, कार्य, कर्तव्य। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब होगा कार्य, काज। नेक्स्ट है बच्चों, घोड़ा का तत्सम शब्द लिखिए। कोटक, घोटक, कोतक और घोतक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घोटक शब्द बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एकदम करेक्ट। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? गैधूम, गधूम, गोधूम और गौधूम। सही जवाब होगा गोधूम। नेक्स्ट, रमन विद्यालय जाओ, शुद्ध कीजिए। रमन विद्यालय जा, रमन विद्यालय जाओ। उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। सोनू छत पर से गिर पड़ा, शुद्ध कीजिए। सोनू छत में से गिर पड़ा। सोनू छत पर से गिर पड़ा, सोनू छत से गिर पड़ा, सोनू छत से गिर पड़ा। तो इसमें स्पेलिंग को लेकर के वर्तनी दोष सभी में है। सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, सोनू छत से गिर पड़ा। ढोल पीटना का अर्थ क्या होगा? अपनी बात जोर से कहना, अपनी बात को सभी से कहते फिरना, जोर जोर से रोना। इनमें से कोई नहीं। तो ढोल पीटना का अर्थ होता है बच्चों अपनी बात सभी से कहते फिरना। या ऑप्शन में अगर यह भी दे खूब प्रचार करना, अपनी बात का प्रचार करना, यह भी बात सही होगा। नेक्स्ट, हाथ मलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? पैसे न होना, क्रोध करना, पछताना, हार मान लेना। सही जवाब होगा बच्चों पछताना। इस तरह से आप लोगों के लिए आज पहला सीरीज टेस्ट में अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। भारी पैमाने पर आप लोग इसको देखें और अपने मित्रों को भी इसका लाभ लेने के लिए उनको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। इस तरह से यह कार्य संपन्न हुआ। तो आप लोगों के लिए ICC एग्जामिनेशन के लिए मैं अपनी तरफ से ढेर सारी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।